ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना पर हमारी मेगा कवरेज, मेगा कैंपेन लगातार जारी है। अब हम बातचीत करेंगे पलायन की। लॉकडाउन की आहट से मजदूरों में फिर से पलायन का डर सता रहा है। पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी लॉकडाउन का ऐलान होने पर कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सड़कों और हाईवेज पर लोग पैदल अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर लोग पैदल और अपने साइकिल के जरिए करने के लिए मजबूर हो गए थे। वो तस्वीरें पूरे देश ने और दुनिया ने देखी थी। सवाल ये कि अगर फिर वैसी स्थिति आती है तो क्या हम पलायन को रोक पाएंगे, क्योंकि तब पलायन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में इस पूरी रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टापे ने कहा है कि हालात अगर बिगड़ते हैं, कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो लॉकडाउन लग सकता है। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हालात बिगड़े तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। ये वहां के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। लॉकडाउन हम तभी करेंगे जब हमारे पास बेड्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है या मेडिसिन्स की कमियां हैं और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। लेकिन आज महाराष्ट्र में चाहे 40,000 तक भी आंकड़ा गया था, फिर भी हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है या हमारे पास कोई डॉक्टर्स या मेडिसिन्स की कमी नहीं है। सभी जगह बेड्स उपलब्ध है। लेकिन अगर आंकड़े बढ़ते गए और ख़ास तौर पर हमें ऐसा महसूस होने लगा है तो फिर उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपने ये बड़ा बयान सुना कि अगर हालात बढ़े, अगर संक्रमण की रफ्तार और ज्यादा बढ़ी, अगर कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़े तो लॉकडाउन लगाने पर महाराष्ट्र सरकार विचार कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि लापरवाहियां ना बरती जाए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर को काबू में रखना है तो हमें खुद भी सचेत रहना होगा। लेकिन लॉकडाउन की आहट से मजदूरों का पलायन बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटने लगे हैं। लॉकडाउन की आहट के बाद मुंबई के धारावी में मजदूर परेशान हैं। गुजरात में भी जो लोग काम करने पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में वो लोग परेशान हैं और मजदूरों का पलायन एक बार फिर से वहां पर देखने को मिलने लगा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से देश के हाईवे और सड़कों पर एक रेला निकल पड़ा था। लोग अपने परिवार के साथ अपनी गृहस्थी को समेटकर आगे बढ़ चले थे पैदल सफर तय करने के लिए। लेकिन इसने संक्रमण की रफ्तार को भी बढ़ाया था। पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद लगे लॉकडाउन ने देश के लाखों मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। अब कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही उस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से दिखने लगी हैं। कई शहरों में लॉकडाउन की आहट से मजबूर मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। नागपुर में लॉकडाउन का खौफ। महाराष्ट्र में कोरोना के कोहराम के बाद नागपुर में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन जारी है। सरकार के इस फैसले के बाद लोग घरों में कैद हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा छाया है। लॉकडाउन के बाद शहर के बस अड्डों पर एक और तस्वीर हर रोज नजर आती है और ये तस्वीर है मजदूरों के पलायन की। नागपुर के बस अड्डों पर हर रोज सैकड़ों मजदूरों और गरीब तबके के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये वो लोग हैं जो काम धंधे चौपट हो जाने के बाद हर हाल में शहर से निकल जाना चाहते हैं। कोरोना काल बढ़ने के कारण हम लोग जा रहे हैं, ड्यूटी छोड़ के कंपनी भी बंद हो गई है। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना लग गया है और हमारा कंपनी बंद है, लॉकडाउन लग रहा है। एक बार फंस गए थे तो हम दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं। इनमें से अधिकतर वो मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से छोटे मोटे काम करने के लिए नागपुर आए थे। लेकिन अब शहर में लॉकडाउन का दर्द इन्हें सता रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद बेहाल मजदूरों की तस्वीरों ने देश को दहला कर रख दिया था। तब भूखे प्यासे लाखों मजदूर बाल बच्चों सहित खाली पांव और भूखे पेट अपने घरों की ओर निकले थे। लेकिन अब उनके सामने एक बार फिर से पलायन की चुनौती है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू की वजह से दुकानों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शाम 7-8 बजे जब दुकानों पर ग्राहक आने शुरू होते हैं तभी नाइट कर्फ्यू का वक्त शुरू हो जाता है। ऐसे में दुकानों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों का जीना मुश्किल हो चुका है। सर, किस तरह का नुकसान हो रहा है आप लोगों को? किस तरह का नुकसान? मतलब बिल्कुल नुकसान ही है, कोई 1 रुपया फ़ायदा नहीं है। हम 4 बजे धंधा अभी सुबह से चालू किया, 1 रुपये का धंधा नहीं है। 300-400 रुपये का धंधा किया, अभी माल बना
अभी 8 बजे पुलिस बंद कर देगा, 7 बजे बंद कर देगा। देखिए ऐसे बहुत सारे पाव भाजी वाले हैं जिन्होंने तैयारी करके रखी है कि शाम को लोग आएंगे, लेकिन शाम होते होते इन्हें अपना धंधा जो है बंद करना पड़ता है। कितना नुकसान हो रहा है भैया आप लोगों को? बहुत नुकसान हो रहा है, भाड़ा किराया का ही नहीं। इधर जिस तेजी से माया नगरी में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसने मजदूरों की चिंता बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लोगों को पूर्ण लॉकडाउन का डर सता रहा है। मुंबई में प्रवासी मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन के बाद उन्हें पिछले साल की तरह एक बार फिर से पलायन का सामना न करना पड़े और कोरोना काल में मुश्किल से मिला काम कहीं उनसे छिन न जाए। देश में जिन सूबों में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, उनमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात का सूरत शहर कोरोना की मार झेल रहे शहरों की लिस्ट में शुमार है। यहाँ हर रोज करीब 20,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो रही है। सूरत में करीब 60,000 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ कोरोना से अब तक 1151 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से भी मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि प्रशासन सूरत में कारोबार और कामकाज रोकने के किसी भी प्लान पर फिलहाल काम नहीं कर रहा। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन और पलायन के दर्द को मजदूर अभी भूले नहीं हैं और इस साल भी कोरोना के मामले बढ़ने और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से सूरत और नागपुर से एक बार फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। मजबूरी में ही सही। स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। इनके अलावा पूरब पटेल हमारे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं और साथ ही पंकज हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। लेकिन स्वाति माहेश्वरी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। पिछले साल जो पलायन हुआ था, जो तस्वीरें हमने देखी थी, हृदय विदारक वो तस्वीरें थी जब लोग अपने परिवार, अपनी गृहस्थी को समेट कर निकल पड़े थे। लेकिन उन तस्वीरों ने, उस पलायन ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाया भी था। आपको लगता है कि अब सरकारों को एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि वैसी स्थिति आए तो पलायन को रोके कैसे? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, पिछली बार हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन होगा। लेकिन आज हमें मालूम है कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे खिसक रहे हैं, अगर उसने दस्तक दे दी है तो ये दिक्कत परेशानी सामने आएगी और जिसका आगाज भी हो चुका है। ऐसे में सरकार को ज़रूर पहले से सोचना चाहिए कि किस तरह से हम इसको कंटेन करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर पलायन जो हो रहा है वो उन शहरों से हो रहा है जो पहले ही हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा संक्रमण है और ऐसे में बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस होने की संभावना है। और यही लोग जब लौट के अपने गांव जाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे, तो संक्रमण यहाँ से और तेजी से दूसरे शहरों में फैलेगा। तो इनको भी रोकना जरूरी है और एक तरह से सरकार को ये भी समझना जरूरी है कि लॉकडाउन हमारे लिए आखिरी विकल्प है, हमारे लिए मजबूरी वाला विकल्प है। और ऐसी स्थिति में हम क्या कदम आज से ही उठाएं ताकि ये स्थिति दोबारा से पैदा ना हो। और अब देखिए, गर्मी का मौसम भी है। ऐसे मौसम में लोग जो पैदल मीलों चल के जाते हैं, बड़े बूढ़े उनके साथ होते हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। रास्ते में उनको तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो सरकार को पहले ही सोचना होगा कि किस तरह से हम इनको एजुकेट करें, किस तरह से इनको रिहैबिलिटेट करें, कैसे हम इनको खाना पानी शरण दें ताकि जो लॉकडाउन। ठीक है स्वाति जी, मैं आपके पास आता हूँ। थोड़ा सा ग्राउंड पर चलते हैं। जो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरब पटेल, पिछली बार तो ये कहा गया लॉकडाउन अचानक लगा, तैयारी नहीं थी। अब की बार तो आशंका है और सरकारें पहले से बेहतर तैयारी में भी हैं। क्या आपको तैयारी ये दिखती है कि अगर पलायन होता है, और कुछ तो पलायन शुरू भी हो चुका है, उसको रोकने की कोई कवायद, सरकार की कोई तैयारी? देखिए राकेश, रोकने की कोई तैयारी नहीं है क्योंकि सरकार ने, गुजरात सरकार ने पिछले 15-20 दिनों में जो डिसीजन लिए है, खास तौर पर सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट को लेकर, वहाँ पर ताबड़तोड़ स्कूलें बंद कर दी गई, जिम्नेशियम बंद कर दिए गए, मॉल्स बंद कर दिए गए और ऐसी कई सारी जो पब्लिक एक्टिविटी जहाँ पर होती है वो सब कुछ चीज़ें बंद कर दी गई। तो मजदूरों को लगा कि आखिरकार सरकार की मंशा ये है कि वो अचानक दोबारा से लॉकडाउन जारी कर देगी। तो उसी जद्दोजहद में जो प्रवासी मजदूर है, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के, क्योंकि गुजरात की ज़्यादातर बॉर्डर वहाँ पर जुड़ती है और तीसरी महाराष्ट्र में, तो वहाँ के जो मजदूर है, एक पहले उनके पास काम नहीं था, दूसरा उनको लॉकडाउन का डर था। तो कई सारे जो मजदूर है वो वापस चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर है लेकिन उसी उम्मीद पर है कि आखिरकार उन्हें काम मिल जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन राकेश, कोरोना की जो रफ्तार है वो अहमदाबाद IIM से लेकर गांधीनगर विधानसभा तक पहुंच चुकी है
अहमदाबाद IIM में 75 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात विधानसभा का सदन चल रहा है राकेश, वहाँ पर 12 विधायक पॉजिटिव आए गए हैं। सेक्रेटरी एक्ट है, वहाँ पर 54 मामले दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है और सरकार के पास अब कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। सरकार जोर दे रही है कोरोना की गाइडलाइन का पालन कीजिए और वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। तो मज़दूर काफ़ी असमंजस में है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। तो ज़्यादातर मज़दूर जो है वो अपने गांव चले गए हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है उसी उम्मीद के आधार पर कि आखिरकार लॉकडाउन नहीं लगेगा और उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर अच्छी तरह से पटरी पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास पूरब लौट कर आता हूं, लेकिन पिछली बार की वो तस्वीरें जब गुजरात से लोग पैदल राजस्थान तक चल पड़े थे, यूपी के लिए चल पड़े थे, बिहार के लिए चल पड़े थे, मुंबई का रुख करें। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि बिहार में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हालात काबू में है, लिहाजा हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही कि लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले को लेना पड़े। सुनिए। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। अभी भी कल शाम तक हमारे पास जो राज्य में एक्टिव केसेस थे वो 1500 के आसपास थे। पूर्व का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ रात का कर्फ्यू व लॉकडाउन होता था उस समय इससे कई गुना अधिक मरीज थे और हम लोगों ने फिर स्थिति को नियंत्रण करके काफ़ी कम कर दिया था संख्या को। इसलिए अभी 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो आप देख रहे होंगे कई ज़िले में 4-6 ऐसे करके भी मरीज हैं, कहीं 15-20 है। तो संख्या ऐसी नहीं है कि अभी हम इस दूरी तक सोचें, इस दूरी तक विचार करें। और देश के दूसरे राज्यों की जो स्थिति है वो स्थिति बिहार की नहीं है, लेकिन हम सभी चीज़ों पर निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बरतते हुए जो सारी आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी है वो की जा रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की सभी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, तो हम अलर्ट पे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आप सुन रहे थे। बिहार में दूसरे राज्यों से हालात बेहतर हैं, कोरोना संक्रमण के केसेस कम हैं, लेकिन तब क्या जब पलायन लगातार जारी रहेगा और जो बिहार के लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में काम करते हैं, वो पलायन करके अगर वापस बिहार पहुंचने लगे तो हालात वहां पर बेकाबू हो सकते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाकर मुंबई में काम करते हैं, नागपुर जाते हैं, गुजरात की ओर रुख करते हैं, जहां पर हमने पूरब से बातचीत की है। अगर ये पलायन जारी रहा तो बिहार में भी हालात जो फिलहाल काबू में है वो बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है फिलहाल कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल राकेश, और आपको बता दूं कि कोरोना के मामले जिस तरह से इस साल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र का नागपुर देश का वो पहला जिला बना जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया और नागपुर से ही पलायन की सबसे पहली तस्वीर हमको देखने को मिली। बड़ी तादाद में मजदूर जो है वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की तरफ जो है वो पलायन करने लगे। और बात करें जिस तरह की स्थिति मुंबई में है आज, मुंबई में कल मैं धारावी गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर, जहाँ पर खास तौर पर यूपी बिहार के जो मजदूर हैं वो वहाँ पर काम करते हैं और ज़्यादातर मजदूर जो हैं वो पलायन कर चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो अब इस विचार में है कि उन्हें अब पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी बार बार लगातार ये कह रही है कि मुंबई में अगर कोरोना नहीं संभला, महाराष्ट्र में अगर इसी तरह से कोविड बढ़ते रहे तो उनके पास लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचता है। और लॉकडाउन ये शब्द ये मजदूरों को डराता है। मजदूरों को याद है पिछले साल उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन्हें पैदल ही अपने घर, अपने राज्यों की तरफ जाना पड़ा था। और ऐसे में जब लॉकडाउन नाम वो सुनते हैं तो उनका वो जख्म जो है वो ताज़ा हो जाता है। और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगने के बाद उन्हें पलायन करना पड़े, पैदल जाना पड़े, इसलिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद मजदूर जो है पलायन कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा तादाद में मजदूर जो है वो पलायन करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि अगर मजदूरों का पलायन बढ़ेगा तो बिल्कुल यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जब ये लोग जाएंगे तो वहां पर कोविड के मामले बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोविड के मामले बढ़ेंगे और यही स्थिति डरा रही है। स्वाति महेश्वरी, क्या वो सख्त कदम हो सकते हैं जो उठा लिए जाए अभी, ताकि कम से कम लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए, शहर बंद न करना पड़े, बाजार बंद न करना पड़े, लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर न होना पड़े? बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से इस वक्त कदम उठाने ज़रूरी है, प्रशासन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर प्रशासन की बात करें तो हमें माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है कि जो क्लस्टर्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण आ रहा है, वहाँ पर ही अगर हम इसको कंटेन कर लें, वहीं अगर हम तेज़ी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, टेस्टिंग करें, अगर वहाँ की एक्टिविटीज़ को हम होल्ड करके जल्दी से ये सब कर पाए, तो हम जो ये एरिया है, इसका जो दायरा है, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और ऐसे में ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे। वहीं दूसरी चीज, हमें वैक्सीनेशन जो है घर घर तक पहुंचाने की शायद जरूरत होगी। जो हमारे इस टाइप के हॉटस्पॉट एरियाज हैं, जैसे अगर नागपुर की बात करें, थाने की बात करें, नांदेड़ की बात करें, ये जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां संक्रमण बम की तरह से फूटा है, वहां अगर हम घर घर तक जाकर लोगों को वैक्सीन दें तो हम तेजी से इस संक्रमण को रोक सकेंगे। वहीं दूसरा, लोगों के लिए भी 3 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, अभी हमें कहीं भी क्राउडिंग नहीं करनी है, जमावड़ा नहीं लगाना है, हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जो लोग वैक्सीन ले सकते हैं उनको आगे आकर उसमें सहभागी करना चाहिए, आगे बढ़कर के वैक्सीन लेना चाहिए। और दूसरा, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि समय के साथ अगर हमने टेस्टिंग नहीं कराई, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें सिम्टम्स हैं लेकिन हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे, तो हम बेबाकी से इस इन्फेक्शन को और लोगों तक फैलाते रहेंगे। शायद हमें जब तक ये पता लगे कि हमें कोरोना है, तब तक हम बहुत लोगों को दे चुके होंगे कोरोना। तो ये जो एक प्रवृत्ति है कि टेस्ट नहीं कराना है, खुद इलाज कर लेंगे, घर पर इलाज कर लेंगे, ऐसा नहीं करें। पहले ये जरूर पता लगाएं कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो ये जो एक गलती हम करते हैं ना करें, तो दोनों ही तरफ से देखिए ताली बजेगी। अगर प्रशासन भी एक्टिवली माइक्रो कंटेनमेंट जोन, देखिए आईएम में, जेल में, कॉलेजेस में, जहां जहां संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वहां के लिए हमारी एक अलग स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। और वहां अगर हम वैक्सीनेशन तेजी से करें तो इसमें क्या नुकसान है? जरूरी नहीं है कि हम पूरे भारत में सभी लोगों को दे पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम माइक्रो कंटेनमेंट, जहां से छोटे छोटे बम बन के लोग बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर उन वैसी जगहों पर जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है और वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार इसलिए भी बढ़ानी जरूरी है ताकि उसको काबू में किया जा सके और वहां पर सबको वैक्सीन दी जाए। ये फिलहाल वहां की जरूरत महसूस होती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है और इस महा कवरेज को लेकर हमने आईसीएमआर के डायरेक्टर से भी बातचीत की है। उन्होंने न्यूज नेशन की मुहिम की तारीफ की है और कहा कि वैक्सीनेशन और मास्क दोनों जरूरी है। मास्क एक बहुत बड़ी हथियार है ये जंग लड़ने के लिए, और वैक्सीन लगाने की वजह से जो फ़ायदा हमें हो गया ये है कि बीमारी, कोई संक्रमण फैलता है फिर भी बीमारी अग्रसर नहीं हो पाएगा, एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज़, डेथ, ये सब हम टाल सकते हैं। तो वैक्सीन एक तरफ से काम करेगा और मास्क हमें बचा के रखेंगे कि वो संक्रमण जो होने का चांस है, फैलने का चांस है, उससे रुकावट लाएगा। ये जो कैंपेन है न्यूज़ नेशन का, मैं समर्थन करता हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़रूरी एक कैंपेन है। हमने इस कैंपेन को चलाया ताकि क्योंकि खतरा बढ़ गया, आप सतर्क रहें, आपको सावधान करना जरूरी था, इसीलिए हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकना बेहद जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये लापरवाहियां नहीं रोकी गई तो लॉकडाउन तय है, इसलिए बचिए, सावधान रहिए।